खामियों को हमें दूर करना है तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से बाहर जाने की जरूरत है, बल्कि यहीं के लोगों के ताउन से ये इदारा फल और फूल रहा है और ये इदारा फलेगा और ये इदारा फूलेगा, क्योंकि इससे बड़ी नेमत और दूसरी कोई चीज अहले ईमान के लिए नहीं है। मदारिस से बढ़कर, मकातिब से बढ़कर कोई बड़ी नेमत नहीं है। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके से हुकूमत की नजर है और जिस तरीके से इनकी साजिशें हैं कि अहले ईमान को और इनके मदारिस को, इनके मकातिब को और वो दाढ़ी टोपी कुर्ते वाले को हम किस तरीके से माऊफ कर दें, इस चिराग को हम कैसे गुल कर दें, लेकिन उनके गुल करने से कुछ होने वाला नहीं है। और शबनम और कांटों में ही इस्लाम पलता और फलता है। जहां खिलाफ किया जाएगा, जहां मुखालिफत की जाएगी, वही अगर एक मुसलमान ठान ले तो एक बाबरी मस्जिद क्या, अगर एक बस्ती का मुसलमान ठान ले तो 100 बाबरी मस्जिद बना सकता है। हमें हालात से नहीं डरना है। यही चैलेंज इस शेर के अंदर किया गया है और अहले ईमान से कहा गया है कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, वक्त इजाजत नहीं देती है। तो अलगर्ज मैं यही हजरत वाला की आवाज के साथ मैं भी अपनी आवाज मिलाऊंगा कि आप लोग इस इदारे की खास फिक्र करें। इंशाअल्लाह जब आएगा चंदे का वक्त, उस वक्त में चंदा भी किया जाएगा। फिल वक्त इशा से कबल 2 मुकर्रिरीन को हमें जल्दी से निकालना भी है। तो इजाजत दीजिए कि मैं अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं बगैर किसी ताखीर और तबईद के दिल नशी है, क्या है कि दिल नशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, दिल नशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, तेरी बातों में है पिन्हा दर्दे जिगर की दास्तां। ऐसे मुकर्रिर को मैं, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब अस्सलफी मुदीर मुजल्ला अल-फैज़ बसमतिया अररिया बिहार है, मैं हजरत वाला से इंतहाई अदब के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा कि हजरत वाला स्टेज पे तशरीफ लाकर 30 मिनटों में अपनी मवाइज़ हसना से हम सब सामीन को मुजल्ला व मुशर्रफ फरमाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة يوم القيامة في النار। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, बावकार उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी, इस्लामी दीनी मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लामी पर्दानशी माओं और बहनों, अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने हम इंसानों को पैदा किया और पैदा करने के बाद जिंदगी गुजारने के सारे असबाब और सामान भी मुहैया कर दिए। खाने पीने से लेकर, चलने फिरने से लेकर, ओढ़ने बिछाने से लेकर अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं जिन्हें अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने हम इंसानों को अता कर रखा है। हम इन नेमतों का न एहसा कर सकते हैं
न इहाता कर सकते हैं और न ही अल्लाह की दी हुई नेमतों को शुमार कर सकते हैं। कुरान शाहिद है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ बंदो, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, इहाता करना चाहो, तुम नहीं कर सकते। दुनिया की सारी नेमतों को छोड़कर हम सिर्फ खाने पीने की नेमतों को ले ले, कैसे कैसे किस किस किस्म के अनोखे अनोखे किस्म के बेहतरीन और हसीन किस्म के खाने पीने का भी अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने हमारे और आपके लिए इंतजाम कर रखा है। मुख्तलिफ किस्म के फल, मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं, मुख्तलिफ किस्म के अनाज अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको अता किए हुए हैं। ये सारी की सारी नेमतें, ये सारी की सारी जमीन और आसमान की चीजें अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने हम इंसानों ही के लिए मुसख्खर और पैदा किया है। हम ही हकीकत में सही मानों में जमीन और आसमान की सारी चीजों के फायदा उठाने के अव्वलीन मुस्तहिक और हकदार हैं। कुरान शाहिद है, अल्लाह पाक फरमाता है, सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द। ऐ इंसानों, आसमानों की और जमीन की सारी चीजों को हमने तुम्हारे ताबे कर दिया है, तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए जो जो नेमतें अल्लाह ने अता कर रखी हैं, उन नेमतों की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो जमीन से पैदा होने वाले बेशुमार नेमतें हमारे आंखों के सामने बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया और जाहिर होने लगती हैं। अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम की आयतों के अंदर इन नेमतों का मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ पैराए में वजाहत भी फरमाई है। आप सूरह रहमान पढ़ें, अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, फीहा फाकिहतुन वन नख्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस जमीन में मुख्तलिफ किस्म के मेवे हैं, आम, सेब, केले, अनार, अंगूर, न जाने कैसे किस्म के फल फ्रूट्स जो हम खा रहे हैं, जिसका हम मजा ले रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जमीन से पैदा हो रही हैं। अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला इन्हीं नियमतों की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, फीहा फाकिहतुन वन नख्लु ज़ातुल अकमाम। इस जमीन में मुख्तलिफ किस्म के मेवे हैं, खोसे वाले खजूर के दरख्त हैं, वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि, और भूस वाले ये अनाज हैं, भूसे वाले अनाज हैं, वर रैहान, और खुशबूदार फूल भी हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिनों और इंसानों, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये जमीन से पैदा होने वाली जो बेशुमार नेमतें हैं, खाने पीने की जो लजीज और मजेदार चीजें हैं, फल फ्रूट से लेकर जो मुख्तलिफ किस्म के जानवर अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने हमारी ग़िज़ा के तौर पर हमें अता किया है, इन सब को छोड़कर जमीन से जो पैदावार है
इन पैदावार के ताल्लुक से मैं कुछ अहम बातें आपके सामने बयान करना चाहता हूं। अल्लाह पाक सुब्हान व तआला ने जमीन से पैदा होने वाले ये जो अनाज है, ये जो फल और फ्रूट्स हैं, इस ताल्लुक से कुछ जिम्मेदारियां हम मुसलमानों के ऊपर, हम इंसानों के ऊपर आयद फरमाई है। कुछ हुकूक आयद किए हैं जिनकी अदायगी हम इंसानों के ऊपर उमूमन और हम मुसलमानों के ऊपर खुसूसन लाजमी और जरूरी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये जमीन जिसकी हम जोताबाद करते हैं, जिसमें हम बीज डालते हैं, जिसमें हम कद्दो काबिश और मेहनतें करते हैं मुख्तलिफ किस्म के अनाज को पैदा कराने के लिए, मेरे भाइयों, मेहनत हमारी होती है, कोशिश हमारी होती है, लागत हमारे लगते हैं, बीज हमारी तरफ से डाला जाता है, लेकिन उस जमीन से जो पैदावार हमें मिलती है, ये पैदावार अल्लाह की तरफ से मिलती है। अल्लाह पाक सुब्हान व तआला जमीन से ये दाने जो हम डालते हैं, इसके जरिए से पैदावार हमें अता फरमाता है। उस पैदावार के निकालने में, जमीन से जो दाना हमने डाला उसको पौधे की शक्ल में लाने में हमारा कोई इख्तियार नहीं होता है, हमारा कोई पावर नहीं होता है, हमारी कोई ताकत नहीं होती है। ये ताकत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की होती है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, अफराइतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ऐ लोगों, जमीन में जो तुम बीज डालते हो, जरा सा बताओ तो, सोचो तो, क्या तुम ही उस बीज को उगाने वाले हो या हम उगाने वाले हैं? मेरे भाइयों, हम जानते हैं, दुनिया जानती है कि अल्लाह ताला अगर जमीन को पौधे निकालने का आदेश ना दे, हुक्म ना दे, तो ये जमीन पौधा नहीं देगी। कोई पौधा जमीन से नहीं निकलेगा और किसी का मजाल भी नहीं होगा कि कोई पौधा वो जमीन से पैदा कर सकेगा। पैदा करने वाला, उसमें फल देने वाला, फल दिलवाने वाला वो अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात को छोड़ करके कोई हस्ती नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो जमीन से पैदावार हमें और आपको दे सके। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो जमीन से पैदावार हमें नसीब होती है, मिलती है, चाहे धान की शक्ल में हो, गेहूं की शक्ल में हो, जौ की शक्ल में हो, मकई की शक्ल में हो, मटर की शक्ल में हो, चना दाल की शक्ल में हो, खजूर की शक्ल में हो, किशमिश की शक्ल में हो, या किसी भी अनाज और गल्ले की शक्ल में हो, मेरे भाइयों, वो सब के सब हमारा नहीं है। वो सब के सब पूरा के पूरा अल्लाह ने हमको खाने के लिए जमीन से हमारे लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि उसमें बहुत सारी मखलूक का हक है, पेड़ पौधों का हक है, चिड़ियों का, परिंदों का हक है, इंसानों का हक है, और कुछ हुकूक तो ऐसे हैं कि अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने उसमें हम इंसानों के लिए मुतय्यन और मुकर्रर कर दिया है, जिसको ज़कात कहते हैं, जिसको उसरा कहते हैं। मेरे भाइयों, तो ज़कात जो पैदावार जमीन से हमें मिल रही है, चाहे वो फल की शक्ल में हो, खजूर की शक्ल में हो, किशमिश की शक्ल में हो, या गेहूं और चावल की शक्ल में हो, या मकई और दाल की शक्ल में हो, मेरे भाइयों, इसमें उस्र, सदका, ज़कात फर्ज अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने किया है। और अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने इस ज़कात को इस्लाम का एक बुनियाद करार दिया है, जिसके बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं होता, इस्लाम कामिल नहीं होता। अगर हम नमाज पढ़ें, ज़कात ना दें, अल्लाह की कसम हम मुसलमान नहीं हो सकते। अगर कोई शख्स ज़कात और नमाज में फर्क करता है, यानी नमाज पढ़ने का वो इकरारी है, वो नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ना चाहता है, नमाज की पाबंदी करता है, लेकिन ज़कात नहीं देता, जो अनाज उसने पैदा किए हैं जमीन से, उस अनाज की वो ज़कात नहीं निकालता, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं है, वो अल्लाह वाला नहीं है, वो नबी के दीन पर नहीं है, वो नबी के दीन का मुखालिफ है, वो अल्लाह के कानून का मुखालिफ है, वो अल्लाह की सुन्नत का मुखालिफ है, वो अल्लाह का प्यारा बंदा नहीं हो सकता। वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा।
मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ हमारे इलाके में बहुत सारे अनाज पैदा होते हैं, गेहूं, जौ, मक्का वगैरह पैदा होते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये ऐलान करते हुए कहना पड़ता है कि हम मुसलमानों में से अक्सर मुसलमान, हम किसानों में से अक्सर किसान सही हिसाब से मकई का उसरा, धान का उसरा, जो दाल वगैरह पैदा होता है उसका उसरा ज़कात नहीं निकालते हैं। मेरे भाइयों, जब तक आप ज़कात नहीं निकालेंगे आपकी नेकी अल्लाह कबूल नहीं करेगा, आपका माल पाक नहीं करेगा, वो माल आपका नापाक है, वो माल कल क़यामत के दिन आपके लिए जहन्नम की आग का अज़ाब बनेगा। अल्लाह आपको छोड़ेगा नहीं, अल्लाह आपको बख्शेगा नहीं। अगर अल्लाह आसमान से पानी बरसाना बंद कर दे, है कोई मायका लाल जो जमीन से एक कतरा पानी निकाल सके? अगर अल्लाह जमीन को आदेश दे दे, ऐ जमीन तू रुक जा, तू पैदावार ना दे, पूरी दुनिया मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, पूरी ताकत लगा दे, एक दाना निकालने की कोई हिम्मत और जुर्रत नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, जब बगैर अल्लाह की मर्जी के, बगैर अल्लाह की रहमत के जमीन पैदावार नहीं देगी, तो फिर जमीन से जो पैदावार होती है उसका हक हम नहीं अदा करेंगे। अल्लाह पाक सुभान व तआला ने कुरान हकीम के अंदर जमीन की पैदावार को हमें खाने का हुक्म दिया और उसके हक की अदायगी का भी हुक्म दिया। उसमें हमारा कानून नहीं चलेगा, किसी दुनिया का कानून नहीं चलेगा, दुनिया के बादशाह का कानून नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो रब सुब्हान व तआला का कानून चलेगा, अगर चलेगा तो रब के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून चलेगा। आप कुरान उठा करके पढ़ो, सूरह आले इमरान की 141 नंबर की आयत पढ़ो। अल्लाह पाक सुब्हान व तआला फरमाता है, कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा, जब ये जमीन अपना फल दे दे, जब ये जमीन अपनी पैदावार दे दे, तो उस पैदावार को खाओ वो आतु हक़्क़हु यौम हसादी, और जिस दिन पैदावार जमीन की तैयार हो जाए उसी दिन उसका हक अदा कर दो, उसी दिन उसकी ज़कात निकाल दो, उसी दिन उसका उसरा और सदका निकाल दो। मेरे भाइयों, हम उसको जमा करके पता नहीं गोदाम में कहां किस किस तरीके से रख देते हैं, बेच के खा लेते हैं, हम उसका हक अदा नहीं करते। आप याद रखो, कुरान हकीम गवाह है, अल्लाह का फरमान गवाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी की तालीम गवाह है कि अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग माल को खजाना बना करके जमा रखते हैं, जो लोग सोना और चांदी को खजाना बना करके रखते हैं, जमा रखते हैं, गिन गिन कर रखते हैं, बैंकों में रखते हैं, कोठियों में रखते हैं, गोदामों में रखते हैं, पता नहीं कहां कहां रखते हैं, और फिर उस माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, मसाजिद में खर्च नहीं करते, मदारिस के लिए खर्च नहीं करते, फुकरा के लिए खर्च नहीं करते, जिहाद के लिए खर्च नहीं करते, अल्लाह के दीन की दावत और तबलीग के लिए खर्च नहीं करते, अपने अहलो अयाल की सही इस्लामी तरबियत के लिए वो अपना माल खर्च नहीं करते। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम।